जुड़ने का प्रयास करें। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। तो कल हम कथा सुन रहे थे कि भगवान की कथा, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा जीव को उसके लक्ष्य तक पहुंचा देती है। हम सब लोग गति में हैं, यात्रा में हैं। तो हमारी यात्रा का जो गंतव्य है वो है भगवान नारायण। भगवान के यहाँ से चले थे और भगवान के पास ही वापस जाना है। तो भगवान के चरणों से जुड़ने का और भगवान को प्राप्त करने का जो सबसे सरल उपाय है वो है भगवान की कथा सुनना। भगवान की कथा सुन करके जीव का जो मन है वो निर्मल हो जाता है। जैसे हम अपने कपड़े धोते हैं साबुन लगा करके, बढ़िया पानी से साबुन से कपड़े धो लेते हैं, कपड़े एकदम निर्मल और स्वच्छ हो जाते हैं। उसी प्रकार से हमारा जो मन है जब अपवित्र होता है, अनेक प्रकार के उसमें वासनाएं लिप्त हो जाती हैं, वासनाओं से लिप्त हो जाता है, तो उस मन को पवित्र करने के लिए सबसे बढ़िया साबुन भागवत कथा रूपी साबुन है। तो इस कथा से जीव का निर्मल चित्त हो जाता है, और जब निर्मल चित्त होगा तो उसमें भगवान आएंगे। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, भगवान खुद कहते हैं, स्वयं भगवान ने बोले ये लाइन। जब विभीषण भगवान के पास पहुंचे, पहुंचने से पहले तो सुग्रीव आदि ने भगवान से पूछा क्या उसको मिलाएं, क्या उसको लेकर के आए। प्रभु राजनीति के अनुसार हमें ठीक नहीं लगता है। तो फिर भगवान कहते हैं कि निर्मल मन जो सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जिसका मन निर्मल हो गया है, जिसका मन पवित्र हो गया है, वही मुझे प्राप्त कर सकता है, मेरे पास पहुंच सकता है। मोहि कपट छल छिद्र न भावा, जिसके मन में अनेक प्रकार के कपट है, छल है, दोष रूपी छिद्र हैं, तो वो जीव मुझे प्राप्त नहीं कर सकता। तो अपने मन को पवित्र बनाने के लिए, निर्मल बनाने के लिए एक जो साधन है श्रीमद् भागवत कथा, इसका जीव को श्रवण करना चाहिए। और कब श्रवण करना चाहिए? सनकादि ऋषि कहते हैं कि सदा से ब्या श्रीमद् भागवती कथा, यस्याः श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रये। वो तो ये कहते हैं कि एक दो बार नहीं, सदा इसका सेवन करना चाहिए। जैसे कोई बीमार आदमी होता है, यदि वो अपनी बीमारी को ठीक करना चाहता है तो उसको दवाई खानी पड़ेगी कंटिन्यू, लगातार। कब तक? जब तक वो ठीक नहीं हो जाता। यदि दवाई में कहीं नागा पड़ गया, गड़बड़ हो गई, तो फिर वो दवाई का इफेक्ट कम हो जाता है। तो भगवान की जो कथा है, दिव्य कथा, इसका सदा श्रवण करना चाहिए। तो कल हमने जो कथा सुनी उसमें दो बातें विशेष रूप से आई कि हमारे जीवन में भक्ति तो है भगवान के प्रति, लेकिन ज्ञान और वैराग्य सो गए हैं। ज्ञान मतलब जो विवेक होता है, हमें पता नहीं है कि जीवन में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या हमारे साथ जाएगा और क्या यहाँ छूट जाएगा। और संसार से विरक्त वैराग्य, संसार से वैराग्य के मतलब संसार हमारे केवल व्यवहार के लिए नहीं है, व्यवहार के लिए है, परमानेंट हमारे लिए संसार नहीं। तो संसार से विरक्त होना, भगवान के चरणों में प्रेम होना, ज्ञान की अभिवृद्धि होना, ये इस कथा से हमने सुना। दूसरा सुना कि जीवन में कोई भी किसी प्रकार का पाप जीव से हो जाता है, यदि वो प्रायश्चित करना चाहता है तो भगवान की कथा सुने और उसका प्रायश्चित हो जाता है। धुंधुकारी की कथा के माध्यम से सूत जी ने जो कथा सुनाई थी, ऋषियों ने जो कथा सुनी, और नारद जी ने सनकादि ऋषियों से कथा सुनी, तो उसमें भी यही तत्व निकला धुंधुकारी की कथा से कि कोई कितना ही बड़ा पापी हो, अपराधी हो, कितने ही उसने पाप कर्म किए हो, भगवान की कथा जो सुन ले, वो सारे के सारे पापों से, सब दोषों से छूट जाता है, उसके सारे पाप भस्म हो जाते हैं।
धुंधुकारी ने तो स्वयं, जब धुंधुकारी एकदम उसका प्रेतत्व छूट गया और उसके लिए एक विमान प्रकट हुआ, भगवान के पार्षद धुंधुकारी को लेने के लिए आए, तो धुंधुकारी ने तो अपने आप स्वयं भागवत की महिमा गाई। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी, सप्ताहो अपि तथा धन्या कृष्ण लोक फलप्रदा। धन्या भागवती वार्ता, स्वयं धुंधुकारी प्रकट होकर के कहता है भगवान का स्वरूप धारण करके, ये भागवत की कथा धन्य है जिस जो प्रेत पीड़ा का विनाश करने वाली है। और ये सप्ताह यज्ञ भी धन्य है जो साक्षात भगवान का दर्शन करवा देता है और भगवान का पद जीव को मिल जाता है कथा सुन करके। तो ये भागवत की कथा है। उद्धव जी महाराज जब इस पृथ्वी से जाते हुए कृष्ण भगवान के चरणों में उद्धव जी ने प्रणाम किया कि प्रभु आप तो जा रहे हैं, तो इस हमारा क्या आधार होगा, क्योंकि उद्धव जो है वो भगवान के बिना नहीं रहते। संत का लक्षण क्या है? संत का लक्षण ये है कि जो हमेशा भगवान के नाम और भगवान की कथा के साथ जुड़ करके रहे, तो उसको कहते हैं संत। और उस संत के संग से जीव का कल्याण होता है। समझ गए? बोलो जय सिया राम। तो उद्धव भगवान के बिना नहीं रह सकते। तो जब भगवान जाने लगे तो उद्धव ने भगवान को कहा कि प्रभु आप तो जा रहे हैं, तो हमारा आधार क्या होगा? ये जो बात है ये उद्धव और विदुर जी के बीच में हुई। स्वयं उद्धव जी विदुर को ये बात बता रहे हैं कि स्वकीयम यत् भवेत् तेज तच्च, भगवान का जो तेज था वो भागवत में ही समा गया। जब भगवान ने कहा कि भागवत में और मेरे में कोई अंतर नहीं है, भगवान का जो तेज था वो भागवत के बीच में ही समा गया। तिरोधाया प्रविष्टोयम श्रीमद् भागवतार्णवम्, ये भागवत रूपी जो समुद्र है इसके अंदर ही भगवान समा गए। इसलिए इस भागवत में और भगवान में कोई भेद नहीं समझना चाहिए। बोलो जय सिया राम। तेनेयम बागमयी मूर्ति, ये बांगमयी मतलब जो शब्दमयी मूर्ति है भगवान की, भागवत में और भगवान में कोई भेद नहीं है। यही भगवान की शब्दमयी मूर्ति बताई गई है। प्रत्यक्षा वर्तते हरे, ये साक्षात नारायण ही है। सेवनात् श्रवणात् पाठात् दर्शनात् पापनाशनी, यदि इसका कोई सेवन करता है, इसको सुनता है, इसका कोई पाठ करता है, इसका कोई दर्शन करता है, इसको कोई भागवत जी को प्रणाम ही कर लेता है, तो उस जीव के सारे पाप भस्म हो जाते हैं। ये भगवान नारायण स्वयं बताते हैं भागवत जी की महिमा में। यत्र यत्र चतुर्वक्त्रा श्रीमद् भागवतम भवेत्, श्रीमद् भागवत की महिमा बताते हुए भगवान नारायण स्वयं ब्रह्मा जी को कहते हैं कि यत्र यत्र चतुर्वक्त्रा श्रीमद् भागवतम भवेत्, हे ब्रह्मा जी जहाँ जहाँ पर भगवान की कथा होती है, भागवत की कथा होती है, गच्छामि तत्र तत्र अहम, मैं वहीं वहीं चला जाता हूँ जहाँ पर भगवान की कथा होती है। कैसे? जैसे गौर यथा स्वच्छलः, जैसे गाय अपने बछड़े के पीछे पीछे चली जाती है दौड़ती हुई, उसी प्रकार से भगवान कहते हैं कि जहाँ पर भगवान की कथा होती है, भागवत कथा होती है, वहाँ पर मैं भी चला जाता हूँ। ये भगवान की कथा की महिमा है। भगवान की कथा सुनना, भगवान की कथा सुनाना सबसे बढ़िया बात है। तो ऋषियों ने, जब सनक आदि ऋषियों ने भागवत की कथा नारद जी को सुनाई, तो अंत में धुंधुकारी के लिए विमान आया। जब धुंधुकारी का पक्ष उन्होंने रखा तो धुंधुकारी के लिए विमान आया, तो देवयोग से वहां पर एक ही विमान आया था केवल धुंधुकारी के लिए। तब जो धुंधुकारी उसमें बैठ करके जाने लगा, तो हम कथा सुन रहे थे कि गोकर्ण ने उसको रोक लिया। जो जहाज वाले थे, जहाज लेकर के आए ड्राइवर, उसको रोक लिया कि भैया रुको। बोले हाँ क्या बात है?
बोले कथा तो सुनने वाले बहुत सारे हैं यहाँ पे, अत्र बहवा श्रोता, यहाँ तो बहुत सारे श्रोता हैं, लेकिन आप विमान एक धुंधुकारी के लिए लेकर के आए। तो फिर उन्होंने बताया कि ये जो श्रोता हैं सारे के सारे, ये अपनी मुक्ति के लिए कथा नहीं सुन रहे थे, ये तो टाइम पास करने के लिए कथा सुनते हैं। यदि अपनी मुक्ति के लिए कोई कथा सुनता है, यानी उसका उद्देश्य और लक्ष्य सही होता है, तो अवश्य ही भगवान की कथा जीव को मुक्ति प्रदान करने वाली है। धुंधुकारी को लेकर के वहां से भगवान के जो पार्षद आए थे वो तो चले गए। उसके बाद धुंधुकारी ने उन गोकर्ण ने अपने श्रोताओं को कहा कि भैया तुम उदास मत हो। जब उन्होंने कहा कि गोकर्ण को कि हम तो वंचित रह गए, हम तो जा ही नहीं सके, तो उन्होंने कहा कि तुम उदास मत हो, क्योंकि ये दास जब तक बैठा है, गोकर्ण कहते हैं कि ये दास यानी भगवान का दास जब तक बैठा है, तुम्हें उदास होने की आवश्यकता नहीं है। अगली बार फिर से श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में कथा का आयोजन हुआ, और उसके बाद जितने भी वहां पर श्रोता थे सबके लिए एक एक विमान सबके लिए वहां पे प्रकट हो गया, जो कथा की पूर्ण आहुति हुई। बोलो जय सिया राम। जय श्री राम। अब उन्होंने बड़े ध्यान से इस कथा को सुना था, तो सबके लिए विमान प्रकट हुआ, और सबके सब लोग, सनकादि ऋषि कहते हैं कि उस गांव के, गोकर्ण गांव के जो चांडाल लोग थे, जो कुत्ते इत्यादि जीव थे, सारे के सारे जीव भगवान की कथा का श्रवण करके परम लोक के अधिकारी बन गए, सब के सब चले। तो कहते हैं कि अयोध्यावासिना पूर्वम यथा रामेण संगता, जैसे अयोध्यावासी पहले राम जी के साथ साकेत लोक को गए थे। जब राम जी इस धरा से साकेत लोक को गए, अयोध्यावासी जितने भी थे सबको साथ संग लेकर के गए। तथा कृष्णेन ते नीता गोलोकम योगी दुर्लभम, उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण गोकर्ण के साथ सारे के सारे गोकर्ण के ग्राम वासियों को लेकर के गोलोक को चले गए। बोलो जय सिया राम। जय श्री राम। तो ये भागवत की कथा जीव को, जो कितना बड़ा पापी है, कितना बड़ा अपराधी है, भाव से भगवान की कथा को सुन ले, भगवान उसके ऊपर कल्याण करते हैं। बोलो जय सिया राम। भागवत का अर्थ भगवान की कथा नहीं होता, भागवत का अर्थ होता है जो भगवान का भक्त है, समझ गए। भागवत माने जैसे बोलते हैं युधिष्ठिर जी परम भागवत थे, भीष्म पितामह परम भागवत थे, ध्रुव जी परम भागवत थे, बोलिए बड़े भगवान के बड़े भक्त थे। तो भगवान के भक्तों की कथा है। भगवान तो स्वयं बोलते हैं मोते अधिक संत करी लेखा। हनुमान जी जब विभीषण के साथ मिलते हैं तो वहां पर भी यही बात होती है, राम ते अधिक राम कर दासा। राम से बढ़ करके राम के, भगवान से बढ़ करके भगवान के भक्त होते हैं। तो भगवान के भक्तों के चरण पकड़ करके ये जीव भगवान को मिल सकता है। लेकिन अपराध कितने भी के हों उसको भगवान नहीं गिनते, कितने भी अपराधी हैं भगवान उसको नहीं गिनते। हाँ, लेकिन शरणागत जब होता है जीव तो तन मन धन से समर्पित, फिर किसी प्रकार का छल कपट नहीं होना चाहिए। सूरदास जी कहते हैं, सूरदास जी ने जब पद लिखा कि हे प्रभु मेरे अंदर बहुत सारे अपराध हैं, लेकिन आप तो शरणागत वत्सल हैं और आप उस जीव के अपराधों को नहीं गिनते जो आपकी एक बार शरण में आ जाता है। छोटा सा बच्चा कितना ही मैला हो, कुचैला हो, माँ उसको थोड़ी देखती है, उसको माँ तो झट उठाएगी और गोद से लगाएगी। बोलो जय सिया राम। जय जय श्री पारसमणि, पारसमणि जो होता है, पारसमणि का गुण है कि वो लोहे को सोना बना देता है। बोलो जय सिया राम। जय जय श्री राम। लोहे को सोना बना देता है। फिर वो पारसमणि ये नहीं देखता कि लोहा ये बढ़िया है ये घटिया है, ये नहीं देखता ना। एक चाकू रखो जिससे मांस काटते हैं,
हम तो उसको हाथ लगाना भी नहीं पसंद नहीं करेंगे, हम सब लोग, आप लोग नहीं करेंगे। बस जिससे मांस काटा जाता है उसको तो हाथ भी लगाना पसंद नहीं करता कोई भी। बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। और एक से आरती उतारे हैं भगवान की, एक लोहे से मांस काटा जाता है, एक लोहे से भगवान की आरती उतारी जाती है। तो ये दोनों जब पारसमणि के संसर्ग में आते हैं, जब पारसमणि इन दोनों का स्पर्श करता है तो क्या पारसमणि भेद रखता है? पारसमणि भेद नहीं करेगा। उस मांस काटने वाले चाकू को भी सोना ही बना देगा, खरा सोना। और जिससे आरती उतारते हैं भगवान की उसको भी खरा सोना बना ही देगा। तो ये द्विधा पारस नहीं जाने। उसमें लिखा है कि सूरदास जी कहते हैं कि इक लोहा पूजा में राखत एक घर बधिक पड़ो। बधिक माने शिकारी के घर, जो मांस काटने वाला है। तो ये जो अंतर है इनमें, तो ये पारसमणि नहीं जानता है, ये अंतर पारस नहीं जानत। कांचन करत खरो, दोनों को ही खरा सोना बना देता है। इसी प्रकार से कोई संत है, भगवान का भजन करने वाला है, या कोई पापी है, यदि वो दोनों छल कपट को त्याग करके भगवान की शरण में चले जाते हैं और भगवान से कहते हैं कि हे प्रभु, मैं तो अपराधी हूँ, अब मेरे अपराधों की तरफ आप ध्यान मत देना, तो मेरा कल्याण करें, तो भगवान उस जीव को अवश्य ही अपना लेते हैं। बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। मेरे गिनियो ना अपराध लाडली श्री राधे, 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 मेरे गिनियो ना अपराध लाडली श्री राधे, मेरे गिनियो ना अपराध लाडली श्री राधे, मेरे गिनियो अपराध लाडली श्री राधे। माना कि मैं पतित बहुत हूँ, 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 पतित पावन तेरो नाम लाडली श्री राधे, पतित पावन तेरो नाम लाडली श्री राधे, मेरे गिनियो ना अपराध लाडली श्री राधे, मेरे गिनियो ना अपराध लाडली श्री राधे। जो तुम मेरे अवगुण देखो, 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 नहीं कोई उनका हिसाब लाडली श्री राधे, नहीं कोई उनका हिसाब लाडली श्री राधे, मेरे गिनियो ना अपराध लाडली श्री राधे, मेरे गिनियो ना अपराध लाडली श्री राधे।
सखिन में कोटि गोपिन में, अष्ट सखिन में कोटि गोपिन में, अष्ट सखिन में कोटि गोपिन में, अष्ट सखिन में कोटि गोपिन में, लिख ली जो मेरा नाम लाडली श्री राधे, तुम लिख ली जो मेरा नाम लाडली श्री राधे, मेरे गिणियो नाम लाडली श्री राधे, मेरे गिणियो नाम लाडली श्री राधे। श्री राधा कोटिक उमा रमा ब्रह्माणी, कोटिक उमा रमा ब्रह्माणी, कोटिक उमा रमा ब्रह्माणी, कोटिक उमा रमा ब्रह्माणी, तेरे चरणों में विश्राम लाडली श्री राधे, तेरे चरणों में विश्राम लाडली श्री राधे, मेरे गिणियो ना अपराध लाडली श्री राधे, ओ मेरे गिणियो ना अपराध लाडली श्री राधे, मेरे गिणियो ना अपराध लाडली श्री राधे, मेरे गिणियो ना अपराध लाडली श्री राधे, लाडली श्री राधे, लाडली श्री राधे, लाडली श्री राधे, लाडली श्री राधे। बोलो राधा रानी सरकार की जय, जय जय श्री राधे। तो भगवान अपनी शरण में आए हुए जीव का कल्याण करते हैं और उनके अपराधों को के ऊपर ध्यान नहीं देते। तो सनकादि ऋषियों ने नारद जी को ये कथा सुनाई और उनका जो लक्ष्य था वो उनको प्राप्त हुआ। नारद जी का लक्ष्य यही था कि जो भक्ति है वो तो जवान है और ज्ञान और वैराग्य ये दोनों बूढ़े हो गए हैं, तो दोनों जवान हो गए और ताता थैया करके कथा में प्रकट हुए, नाचने लगे सबके सब। और पापों का नाश करने में ये इतिहास सुना करके नारद जी को की तसल्ली करवाई और नारद जी ने सनक आदि ऋषियों का धन्यवाद किया। उसके बाद यहाँ पे कथा सुनने की विधि बताई है कि भगवान की कथा को विधि पूर्वक सुनना चाहिए। कथा सुनने में किसी प्रकार का कोई विघ्न ना आवे। कथा में दो विघ्न विशेष आते हैं। एक तो मन भटक जाता है, कहीं इधर उधर चला जाता है। कल किसके घर में कीर्तन होगा है? हो जाता ना, यहीं बैठे बैठे सोचते रहेंगे। तो ये 1 घंटे के लिए सोचना नहीं है, यहीं रहना है मन से। दूसरा, नींद का झटका भी आ जाता है। बोलो जय श्री राम। तो नींद आए ना और मन जाए ना, तो 2 काम तसल्ली से करने हैं। नींद आए ना और मन जाए ना। कभी फैक्ट्री में घूमते रहो बहना, है ठीक है? तो मन के ऊपर और नींद के ऊपर नियंत्रण रखिए। तो खाना पीना ठीक रखना चाहिए और दुनियादारी की बातों से बच करके रहना चाहिए। भगवान की कथा तो काम करेगी। तो भगवान की कथा को बड़े प्रेम से, बड़े भाव से सुनना चाहिए। सुन करके प्रसन्नता प्रकट करनी चाहिए कि बहुत बढ़िया भगवान की कथा सुनी। तो भगवान की जो कथा को सुनता है, सुनाता है, सुन करके प्रसन्नता प्रकट करता है, तो भगवान उससे बड़े प्रसन्न होते हैं, बड़े खुश होते हैं। बोलो जय सिया राम। तो अब यहाँ पे महिमा के बाद कथा प्रारंभ होती है। सबसे पहले यहाँ पे मंगलाचरण किया गया। भगवान को सत्य रूप में
प्रणाम किया है। तो आइए हम सब लोग भगवान को एक बार प्रणाम कर लें, फिर कथा में प्रवेश करते हैं। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस् सार्थे स्वपिज्ञास्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदिकवये मोहयन्ति यत् सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धामना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। बोलिए सत्य स्वरूप भगवान की जय। ग्रंथकार सबसे पहले भगवान के चरणों में प्रणाम करते हैं। कौन से भगवान को? सत्य रूपी परमात्मा को। सत्य जो है वो हमारा स्वभाव है। सत्य हम लोग सत्य बोलने का प्रयास तो करते हैं, लेकिन असत्य भाषण हो जाता है, क्योंकि हमारे स्वभाव में तो सत्य ही है और हम असत्य सुनना नहीं चाहते। कोई कितना भी बड़ा झूठ बोलने वाला हो तो वो भी यही बोलेगा, देखो सच बोलना। बोलो जय सिया राम। तो सत्य रूपी परमात्मा के चरणों में प्रणाम किया। तो भगवान जो सत्य रूपी परमात्मा है वो कैसे है कि जन्माद्यस्यतः, जो इस सृष्टि के निर्माता हैं, पालक हैं और संहारक हैं। जो भगवान इस सृष्टि की रचना करते हैं, पालन करते हैं और अंत में लय कर लेते हैं, इस सृष्टि का अंत कर देते हैं, और जो अपने आप में प्रकाशमान है, वो भगवान जिन्होंने ब्रह्मा को भी केवल संकल्प मात्र से चारों वेदों का ज्ञान करा दिया। ऐसे परमात्मा जिनकी सत्ता से ये असत्य संसार भी सत्य प्रतीत होता है, और जिनको जान करके व्यक्ति इस झूठे संसार में सत्य को जान लेता है, इस संसार को जान लेता है, जिसको जान करके ये जो माया रूपी कपट है ये दूर हो जाता है, ऐसे भगवान जो सत्य स्वरूप हैं उनका हम ध्यान करते हैं। बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। संसार असत्य है ये बार बार बोलते हैं सब लोग। कैसे असत्य है? जिस प्रकार से मरुस्थल में सूर्य की किरणों से जब रेत तपता है तो उसमें जल का भ्रम हो जाता है, और मृग उस जल को पीने के लिए दौड़ता है, भागता है, जिसको आप मृग तृष्णा बोलते हैं। अब मृग दौड़ता रहता है, फिर आगे जल दिखाई देता है उसको, जब नजदीक जाता है तो फिर आगे जल दिखाई देता है। इस प्रकार भटक जाता है, क्योंकि जल तो होता ही नहीं, वो तो केवल आभास होता है। जैसे आप सड़क पर गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी जब चलाएंगे तो दूर सड़क पर पानी दिखाई देता है, वास्तव में पानी होता नहीं है, लगता है। तो जिस भगवान की जो ये सत्ता से ये जो संसार है असत्य होते हुए भी सत्य प्रतीत होता है, और जिनको हम जान करके ये इस कपट को समझ लेते हैं, इस माया के कपट को समझ लेते हैं, निरस्त कुहकम, ये जो कपट है ये दूर हो जाता है जिसको जानने के बाद, संसार की सत्यता का जीव को पता चल जाता है। ऐसे सत्य रूपी परमात्मा को हम प्रणाम करते हैं। बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। और भगवान की कथा कैसी है? यदि भगवान की कथा को केवल श्रवण मात्र का संकल्प करना, सुनना भी नहीं है, सुनने के संकल्प मात्र से नारायण भगवान हमारे हृदय में आ जाते हैं। बोलो जय सिया राम। तो ये भगवान की दिव्य कथा है। जैसे भगवान शंकर कहते हैं कि उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, और सत हरि भजन जगत सब सपना। तो ये भगवान की दिव्य कथा है। तो इस कथा को सुन करके जीव उस परमात्मा जो सत्य स्वरूप है उनको जान लेता है। भगवान को हम जो तत्व है उसको तीन प्रकार से बुलाते हैं। एक बोलते हैं उनको ब्रह्म,
एक बोलते हैं परमात्मा, एक बोलते हैं भगवान। ब्रह्म, परमात्मा और भगवान, जिसको हम निर्गुण और निराकार भी बोल देते हैं, सगुण और निराकार भी बोल देते हैं, और सगुण और साकार भी बोल देते हैं। भेद कुछ नहीं है तत्व से, लेकिन भगवान का जब स्वरूप देखते हैं निर्गुण निराकार, जैसे पानी होता है ना, पानी में बिजली है, पानी में बिजली होती है लेकिन दिखाई नहीं देती। अब अगर हम पानी के एक बाल्टी भर करके पानी में हाथ लगाएंगे तो उसमें करंट थोड़ी लगेगा, अपने को लगेगा, और ये पता है कि इसमें बिजली है। तो वहां पर इस वो जो बिजली है वो निर्गुण भी और निराकार भी है, मतलब उसका गुण भी प्रकट नहीं होता। यदि उसमें गुण होता तो करंट लगता, और निराकार भी दिखाई भी नहीं देती। लेकिन वही बिजली जब मशीनों के, वही पानी जब मशीनों के माध्यम से जैसे डैम से निकाला जाता है तो उसमें बिजली प्रकट होती है, तो फिर वही बिजली तार में आ जाती है। बोलो जय सिया राम। जब बिजली तार में आ जाती है तो फिर वो बिजली दिखाई तो नहीं देती, लेकिन उसके गुण का पता चलता है। हाथ लगाएंगे तो झटका लगेगा। आपको लगा भी होगा कई बार, किसी को नहीं लगा हो तो लगा करके देख लेना। जय सिया राम। पर थोड़ा लगाना, कभी कला पहुंचे नहीं कथा में, है? ठीक है। तो बिजली की तार में करंट है, उसमें ये हाथ लगाने से पता चलता है, उसके गुण का मतलब बिजली है, लेकिन दिखाई नहीं देती। तो जो बाल्टी में पानी था उसमें ना दिखाई देती थी, ना उसके गुण का पता चलता, ना करंट लगता था। जब वही बिजली आ गई तार में, तो तार में वो दिखाई तो नहीं देती है, लेकिन उसके गुण का पता चलता है। तो वहां पर सगुण है, वो मतलब गुण के साथ है, लेकिन निराकार है, दिखाई नहीं देती। और वही बिजली जब लाइट में, बल्ब में आ जाती है तो फिर वो दिखाई भी देती है कि हाँ इसमें बिजली है। तो वहां पर वो साकार हो जाती है, सगुण भी है और साकार भी है। इसी प्रकार से जो ब्रह्म है वो निर्गुण और निराकार है। जो योगी लोग होते हैं उसका ध्यान करते हैं परमात्मा का, तो फिर वो परमात्मा सगुण हो जाता है, निराकार और सगुण हो जाता है। और वही परमात्मा जब अपने भक्तों के मध्य में कृष्ण और राम बन करके प्रकट होते हैं तो वो सगुण और साकार हो जाते हैं। बोलो जय सिया राम। तो फिर उनको हम भगवान बोलते हैं। निर्गुण और निराकार ब्रह्म, सगुण और निराकार परमात्मा, सगुण और साकार भगवान। भगवान साकार और सगुण हो गए, वो भगवान हो गए। जैसे राम भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण, भगवान महादेव। बोलो जय सिया राम। तो ये श्री सूत जी महाराज ऋषियों को कथा सुनाते हुए कहते हैं कि भगवान की कथा सुन करके जीव के हृदय की जो ग्रंथियां हैं वो खुल जाती हैं। विद्यते हृदय ग्रंथि, जो हमारे अंदर अनेक प्रकार की गांठें पड़ी हुई हैं, संदेह आत्मक गांठें, वो सारी की सारी गांठें खुल जाती हैं। छिद्यन्ते सर्व संशयाः, और सारे जितने भी संशय है वो सारे के सारे संशय भंग हो जाते हैं। रामचरितमानस में तुलसीदास जी लिखते हैं कि राम कथा सुंदर करतारी, संशय बिहग उड़ावनहारी। भगवान की कथा एक ताली के रूप में है, जो संशय रूपी पक्षी हैं वो सारे के सारे उड़ जाते हैं। बोलो जय सिया राम। जैसे पहले ना एक चारपाई होती, चारपाई के ऊपर कपड़ा डाल दिया और उस पे डाल दिया बाजरा या गेहूं डाल दिया सूखने के लिए, तो उसके पास कोई पक्षी आते खाने के लिए। अब तो पक्षी भी खत्म होने लग गए, चिड़िया आ गई मान लो कोई खाने के लिए, तो उसको कैसे उड़ाते हैं? ताली बजा करके उड़ा देते हैं ना, ऐसे ताली बजाई और पक्षी भाग गए। इसी प्रकार से जो संशय रूपी पक्षी हैं हमारे हृदय के अंदर आ गए हैं, वो कौन सी ताली से भागेंगे? कथा रूपी ताली से भाग जाएंगे। राम कथा सुंदर करतारी, संशय बिहग उड़ावनहारी। तो विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयाः, क्षीयन्ते च अस्य कर्माणि दृष्टि एवं आत्मनीश्वरे। जब भगवान हृदय में आ जाते हैं कथा के माध्यम से, तो सारे के सारे संशय जीव के भंग हो जाते हैं। सबसे पहले भगवान में 24 अवतारों की कथा सुनाई जाती है।
जो भागवत जी है ना, इसमें 24 अवतारों की कथा है। संक्षेप में सबसे पहले अवतारों के नाम बताए गए हैं। सबसे पहले सनकादि ऋषियों का अवतार भगवान भगवान का जो अवतार है वो सनकादि ऋषियों के रूप में भगवान प्रकट हुए। उसके बाद फिर 12 भगवान आए। भगवान एक जंगली सूकर के रूप में आए थे ना, जिन्होंने हिरण्याक्ष का कल्याण किया था। बोलो जय सिया राम। उसके बाद फिर भगवान आए नारद के रूप में, जिन्होंने भक्ति का बड़ा प्रचार किया, भक्ति के अवतार हैं। फिर भगवान नर नारायण के रूप में आए। इन्होंने तप का मार्ग सबको दिखाया कि जीव को तपस्या जरूर करनी चाहिए। बोलो जय सिया राम। गीता में भगवान ने एक सूत्र दिया है। भगवान कहते हैं अर्जुन को कि यद यद आचरति श्रेष्ठ तद एवेतरो जना स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस तदनुवर्तते। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, श्रेष्ठ व्यक्ति, बड़ा व्यक्ति, प्रतिष्ठित व्यक्ति, उसका जैसा आचरण होता है, वो जैसा आचरण करता है, लोग भी उसका अनुसरण करते हैं। नहीं करते? जैसे आप टीवी में देखते हैं, कोई पिक्चरों में देखते हैं कि उसने ऐसे कपड़े डाल रखे हैं हीरोइन ने, तो वैसे ही सिलाने शुरू कर देते हैं, वो फैशन बन गया। या वो हीरो आया, उसने ऐसे बाल कटवा दिए, तो उसका अनुसरण करने लगे। ठीक है? तो भगवान कहते हैं कि यद यद आचरति श्रेष्ठा, कोई बड़ा या महापुरुष या प्रतिष्ठित व्यक्ति जैसा आचरण करता है, लोग भी उसके अनुसार उसका अनुसरण करने लग जाते हैं। नहीं करते? तो नर नारायण भगवान ने तप का मार्ग बताया, तपस्या स्वयं की, तो इसलिए कि यदि हम तप करेंगे लोग भी हमारा अनुसरण करेंगे। इन्होंने तपस्या का मार्ग जीव को बताया। ये चौथे अवतार में भगवान प्रकट हुए। ये प्रकट हुए थे। उसके बाद 5वां अवतार भगवान का कपिल के रूप में, कर्दम और भगवती जो उनकी धर्म पत्नी थी देवहूति और कर्दम के यहाँ पर हमारे भगवान कपिल के रूप में प्रकट हुए। इन्होंने सांख्य शास्त्र का वर्णन किया। उसके बाद दत्तात्रेय जी महाराज अत्रि और अनसुईया के यहाँ पे। अत्रि जी महाराज बड़े तपस्वी हैं, उनकी धर्म पत्नी का नाम अनुसुईया। तो अनुसुईया अपने पति की सेवा करती है। अनुसुईया ने कोई मंत्र नहीं जपा, अनुष्ठान नहीं किया, कोई तीर्थ यात्रा नहीं की, कुछ नहीं करती है। वो केवल अपने पति की सेवा करती है, और पति की सेवा करके उनको, क्योंकि पति परमेश्वर समझती थी, तो पति की सेवा करके उनको 8 सिद्धियां प्राप्त हो गई। बोलो जय सिया राम। अत्रि की धर्म पत्नी। तो भगवान एक दिन इनके पास पहुंचे, तो भगवान ने इनके परीक्षा ली, परीक्षा में पास हो गए। तो भगवान ने कहा, जब उनको वरदान मांगो। भगवान तीनों गए वहां पे, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों गए। तो उन्होंने कहा कि प्रभु, हम आप अब हमारे घर आए हैं, तो हम और तो क्या वरदान मांगे, आप हमारे घर में पुत्र रूप में प्रकट हो। तो फिर हम यहाँ पे अत्रि और अनसुईया के 3 पुत्र हुए। बोलो जय सिया राम। 3 बेटे हुए। एक हुए दत्तात्रेय जी महाराज, जो भगवान नारायण के ही अवतार हैं। तो नारायण भगवान के अंश से दत्तात्रेय महाराज प्रकट हुए। ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा प्रकट हुए, और भगवान महादेव के अंश से उनके घर में दुर्वासा जी प्रकट हुए। बोलो जय सिया राम। तो भगवान का जो छठा अवतार है वो दत्तात्रेय के रूप में भगवान प्रकट हुए अत्रि और अनसुईया के यहाँ पे। और दत्तात्रेय जी महाराज ने प्रहलाद को बहुत सुंदर ज्ञान का उपदेश किया था। प्रहलाद जी महाराज को, जब प्रहलाद जी बड़े हो गए, राजा बने, उसके बाद दत्तात्रेय जी महाराज से उनकी भेंट होती है। भागवत में कथा आती है कि बड़ा सुंदर उपदेश उन्होंने, भगवान की भक्ति क्या है, धर्म क्या है, सारा उपदेश उन्होंने प्रहलाद जी महाराज को किया। उसके बाद रुचि और आकुति के यहाँ पर हमारे नारायण भगवान यज्ञ के रूप में प्रकट हुए। बोलो यज्ञ नारायण भगवान की जय। ऋषभदेव के रूप में भगवान प्रकट हुए, पृथ्वीराज के रूप में भगवान प्रकट हुए। देश काल परिस्थिति के अनुसार भगवान अपने शरीर को वैसे ही बना लेते हैं। एक बार भगवान मत्स्य बन करके आए, मछली
भगवान ने मछली का रूप धारण कर लिया। और उसके बाद भगवान एक बार कछुआ बन करके आए, भगवान का कूर्म अवतार। एक बार भगवान ने विचार किया कि धनवंतरी बने, तो धनवंतरी बन करके आए, वैद्य जिसकी वैद्य लोग भी पूजा करते हैं। तो भगवान का एक अवतार मोहिनी नारायण, जब समुद्र मंथन हुआ उसमें से अमृत प्रकट हुआ, तो अमृत को पीने के लिए राक्षस लोग देवता लोग आपस में भिड़ गए। तो वहां पर नारायण भगवान मोहिनी स्वरूप धारण करके आ गए। बहुत सुंदर एक कन्या के रूप में भगवान प्रकट हुए, जिसलिए भगवान ने सारे के सारे राक्षसों को अपने रूप से मोहित कर दिया और फिर देवताओं को भगवान ने अमृत पिलाया। तो ये भगवान का मोहिनी अवतार। उसके बाद हमारे नारायण भगवान नरसिंह के रूप में प्रकट हुए। बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। अब कई बोलते हैं कि भगवान है कि नहीं है, कि आपने देखे हैं। हमारे कोई बोल देते हैं कई लोग तो आगे कि आपने भगवान को देखा है। अब भगवान को कैसे देखें, कैसे बताएं, कैसे समझाएं किसी को भगवान दिखते हैं। भाई हमारे अंदर जो सांस चल रही है ये किसकी कृपा है? ये भगवान की कृपा है। अगर भगवान नहीं होते तो सांस कैसी चलती? पेड़ पौधे लहराते हैं, नदियां कल कल करती हुई बहती हैं, पक्षी चहचहाते हैं, ये सब क्या है? ये सब भगवान है। भगवान अनुभव करो कि भगवान है। और भगवान कोई ऐसे थोड़ी एक कुर्सी मेज उठा करके दिखा दिया कि ले भगवान है। हाँ, या तो फिर आप इतना, आपकी इतनी कठोर तपस्या होनी चाहिए, इस तपस्या के बल पर उस परम तत्व को प्रकट कर लें। वो राम बन करके आ जाए, वो कृष्ण बन करके आ जाए, वो शंकर बन करके आ जाए, वो तो अलग बात है। अन्यथा भगवान का अनुभव करो। बस हम अब भगवान का, अपने भगवान का अनुभव करते हैं। हम खाना खा सकते हैं लेकिन पचा नहीं सकते। कौन पचाता है? भगवान ही पचाएंगे ना। भगवान तो गीता में कहते हैं, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणी नाम देहम आश्रितः। भगवान कहते हैं कि वैश्वानर, मैं अग्नि हूं आपके पेट में, और जो आप भोजन करते हैं उसको पचाने का काम मैं करता हूं। तो भगवान नहीं होते तो कैसे पचता होगा? तो भगवान है। अनुभव करो कि भगवान है। या तो आप बड़ी भक्ति होनी चाहिए जिससे भगवान प्रकट हो जाए। जैसे मीरा थी, शबरी थी, है? अनेक ऐसे मतंग ऋषि हुए, सर्वंग ऋषि हुए, धन्ना हुए, बहुत ऐसे लोग हुए जिन्होंने भक्ति की भगवान की, भगवान प्रकट हो गए जिस रूप में चाह। अन्यथा भगवान का अनुभव करो कि भगवान है। तो 14वें नंबर पे हमारे भगवान नरसिंह बन करके आ गए। अब सृष्टि में कुछ है जो शेर भी बने और आदमी भी बने? कोई कर सकता है ऐसा? तो भगवान ही को चमत्कार करे तो करे। तो भगवान बन करके आ गए। ऊपर का हिस्सा देखा सिंह का है भगवान का, और नीचे का भगवान का हिस्सा पुरुष का है। तो भगवान ने अपना नाम रखा नरसिंह। और खंबे में से प्रकट हुए भगवान, कहीं माँ के गर्भ से प्रकट न हुए, खंबे में से। और जब भक्तों ने पूछा भगवान को कि प्रभु आप इतने खंबे के अंदर, कठोर खंबे के अंदर कैसे घुसे? भगवान कहते हैं हुआ तो बड़ा कष्ट मेरे को खंबे में जाते जाते। इतना ठोस खंबा उसमें भगवान कैसे घुस गए? अब सिद्धांत को जब हम देखते हैं, ठीक है कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, भगवान सब जगह है, ये तो ठीक है। लेकिन भगवान ने कहा कि हमारे भक्त ने बोल दिया ना खंबे में है। हिरण्यकशिपु ने बोला कि इस खंबे में है, तो प्रहलाद ने क्या बोला? बोले हाँ खंबे में है, मेरे को दिखाई देते हैं। तो भगवान कहते हैं हमारे भक्त ने बोल दिया तो खंबे में है, तो खंबे में ही घुसना पड़ा हमारे को। तो भगवान खंभ पार करके प्रकट हुए, और वहां पर भगवान का अवतार नरसिंह के रूप में। बोलो नरसिंह भगवान की। 14वां अवतार भगवान का, 15वां अवतार भगवान वामन के रूप में आए, जिन्होंने बलि का कल्याण किया। और उसके बाद हमारे भगवान आवेश अवतार परशुराम, जिन्होंने अपने को यह शिक्षा दी है कि माता पिता की आज्ञा का पालन बिना विचारे ही करना चाहिए। ज्यादा 3-5 नहीं करना कि पिताजी क्या बोलते हैं, माताजी क्या बोलती है, उनकी आज्ञा का पालन करो। अब परशुराम ने क्या किया? माँ का सिर काट दिया, अपने भाइयों का सिर काट दिया।
कथा सुने होंगे आपने। जमदग्नि के बेटे थे परशुराम जी, इसके छोटे भाई भी थे 3-4। इनकी माता का नाम था रेणुका। एक दिन रेणुका कुछ पुष्प अक्षत तुलसी दल इत्यादि जल लेने के लिए गई हुई थी और आते आते देर हो गई। तो जमदग्नि ने अपने ध्यान से जान लिया उसके बारे में। तो उसने कहा कि इसने बहुत गलत काम किया है। अपने बेटों को बुलाया कि तुम्हारी माँ का सिर काट दो, इसको दंड दिया जाए। तो उन्होंने अपने पिता की आज्ञा का पालन नहीं किया। बोलो जय सिया राम। उन्होंने कहा कि हमसे नहीं होगा वैसी। तो उनको बड़ा क्रोध आया उनके ऊपर। तो फिर उन्होंने परशुराम को याद किया। परशुराम जी झट प्रकट हुए। तो बोली हाँ पिताजी क्या बात है, आज्ञा कीजिए। बोले आपकी माता ने अपराध किया है और साथ में आपके भाइयों ने अपराध किया है। हम आपको आज्ञा देते हैं कि अपने भाइयों का सिर काट दो और अपनी माँ का भी सिर काट दो, यही इनके लिए दंड है। और परशुराम भगवान ने उठाया परसा उसी समय और सबके सिर उड़ा दिए, क्योंकि उनको पता था कि माता पिता गुरु प्रभु के बानी विनय विचार करिए शुभ जाने। माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। अब उन्होंने जब सिर काट दिए उनके, तो जमदग्नि महाराज बड़े प्रसन्न हुए कि भाई इतना गजब का हमारा बेटा है, कुछ विचार ही नहीं करता है, आज्ञा का पालन किया इसने। तो बोले बेटा हम तुम्हारे इस कृत्य से, इस काम से बहुत प्रसन्न हैं, वरदान मांगो हमसे कुछ। तो परशुराम जी ने कहा कि हमारे भाइयों को और हमारी माता जी को आप पुनर्जीवन दान दें, इनको दोबारा से जीवित कर दो। एक वरदान तो ये, और दूसरा वरदान ये दो को इनको ये नहीं पता चलना चाहिए कि मैंने इनके सिर काटे थे। तो उन्होंने कहा कि तथास्तु। और उसी समय गंगा जल हाथ में लिया, संकल्प किया ऋषि ने, और उनके ऊपर जब छिटा दिया गंगा जल का संकल्प से, वो सारे के सारे जीवित हो गए, खड़े हो गए, ऐसे उठे जैसे सो करके उठे हों। बोलो जय सिया राम। तो परशुराम जी ने हमको ये बताया है अवतार में आकर के कि एक तो यदि कोई उदंड राजा हो जाता है तो उसको बहिष्कृत कर देना चाहिए, उसको दंड अवश्य देना चाहिए और माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। उसके बाद हमारे नारायण भगवान व्यास के रूप में प्रकट हुए, जिन्होंने वेद के विभाग किए 4 और उसके बाद धर्म ग्रंथ जैसे बहुत बड़ा समाज शास्त्र महाभारत की रचना की और 18 पुराणों की रचना की, जिसमें भागवत जी भी एक है। व्यास जी महाराज के बाद भगवान का राम जी का अवतार हुआ। अब यहाँ पे संशय नहीं करना आप। बोलो जय सिया राम। भगवान के अनेक अवतार हैं, कल्प के अनुसार भेद होते रहते हैं, ज्यादा भगवान की लीलाओं पर संदेह प्रकट नहीं करना चाहिए। अब आप समझे कि व्यास जी तो द्वापर में आए और राम जी आ गए त्रेता युग में। बोलो जय सिया राम। ठीक है, लेकिन व्यास जी का अवतार पहले कैसे हो गया, बात समझिए ना। तो इन ज्यादा इनमें संशय नहीं करना चाहिए कि भगवान कब कैसे कौन से कल्प में आते हैं। तो राम जी का अवतार त्रेता में हुआ। राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में प्रकट हुए। इन्होंने अपने जीवन में मर्यादा रखी और जो एक सही सत्पुरुष के जो आचरण होने चाहिए उनका इन्होंने पालन किया। उसके बाद हमारे भगवान फिर बलराम के रूप में और कृष्ण के रूप में प्रकट हुए, जिनकी लीलाओं को हम सुनेंगे। कलयुग में भगवान बुद्ध अवतार और कल के अवतार के रूप में प्रकट हुए। भगवान का एक अवतार था हंस अवतार, और एक भगवान ने जब गजेंद्र मोक्ष में जो कथा आती है, भगवान का एक अवतार है हरि का, भगवान हरि के रूप में भी प्रकट हुए। ये भगवान के अवतारों की कथा सुनाई। बोलो जय सिया राम। भगवान के अवतारों की कथा सुन करके जीव का भगवान के प्रति प्रेम बढ़ता है, और इनमें आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि हमें कौन से भगवान का स्वरूप अच्छा लगता है। राम जी अच्छे लगते हैं, कृष्ण अच्छे लगते हैं, धन्वंतरी अच्छे लगते हैं, वामन अच्छे लगते हैं, कि नरसिंह अच्छे लगते हैं। जो स्वरूप भगवान का आपको बढ़िया लगे उसी स्वरूप में ही
आपकी अपनी निष्ठा रखिए और उसी स्वरूप को ही ज्यादा से ज्यादा उनका ध्यान भजन करते हुए अपने जीवन का कल्याण करना चाहिए। बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। अब ऋषियों का प्रश्न है कि आपने ये बताया जो भागवत की कथा सुननी चाहिए, तो भागवत की कथा कब लिखी, कैसे लिखी और क्यों लिखी गई, इसके बारे में आप हमें बताएं। बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। कस्मिन् युगे प्रवर्ते स्थाने वाक्येन हेतुना कुतः संचोदितः कृष्णः कृतवान् संहिता मुनिः। कस्मिन् युगे प्रवर्तयम्, ये कौन से युग में भगवान की कथा लिखी गई और क्यों लिखी गई, इसके बारे में आप हमें बताएं। तो फिर श्री सूत जी महाराज, हमने आपको पहले बताया था कि सूत जी महाराज दो हैं, दो सूत जी हैं, एक हैं रोमहर्षण और एक है उग्रश्रवा। बोलो जय सिया राम। जिन्होंने शिव पुराण की कथा सुनी थी अब पीछे श्रावण के महीने में, तो उसमें इसके ऊपर बात हुई थी कि बार बार बोला जाता है सूत जी महाराज आ गए, सूत जी महाराज। तो सूत जी महाराज कौन है, पता लग गया आपको? श्रावण के महीने में आए होंगे कि दोबारा से बता दो। सूत जी महाराज कथा सुनाते हैं ऋषियों को। एक जाति होती है वैसे सूत, इनके पिता क्षत्रिय थे और इनकी माता थी ब्राह्मणी, तो उनसे प्रकट हुए सूत। तो सूत एक तो बिरदावली गाते हैं राजा महाराजाओं की, दूसरे रथ बनाते हैं, सारथी का काम भी करते हैं। जैसे अपने एक महाभारत में पात्र है कर्ण। कर्ण तो कर्ण सूत जी के यहाँ पे पले बड़े, इसलिए उनको सूत की उपाधि दी गई थी। सूत जाति में उनको रखा गया था। तो कहीं भी किसी प्रकार का मुकाबला होता तो उसको वहां पर जाने के, क्षत्रिय नहीं है, ये सूत है। तो ऐसे ये जो सूत थे जिनका नाम था रोमहर्षण, ये बड़ी तीव्र बुद्धि थी इनकी। तो व्यास जी ने इनको 18 पुराण पढ़ा दिए और एक बार जब सुन लेते थे तो इनको कंठस्थ हो जाता था, याद हो जाता था। इनके बेटे जिसका नाम था उग्रश्रवा, उग्रश्रवा को भागवत सुनाई सुखदेव बाबा ने। तो सुखदेव जी से सुनी उग्रश्रवा ने, और जो 18 पुराण अन्य थे वो सुने व्यास जी से रोमहर्षण। तो रोमहर्षण और उग्रश्रवा दो हैं, ये बाप बेटा है दोनों। तो उग्रश्रवा कैसे आए? एक बार बलराम जी महाराज तीर्थ यात्रा के लिए निकल गए। तीर्थ यात्रा करते करते नैमिष में पहुंच गए तीर्थ में। तो वहां पर देखा कि सूत जी व्यासासन के ऊपर बैठे हैं और बड़े बड़े ऋषि पंडित महात्मा लोग वो नीचे बैठे हुए हैं। तो उनको अच्छा नहीं लगा कि ये सूत जाति का होकर के ऊपर बैठा हुआ व्यास गद्दी के ऊपर, और ये सारे के सारे नीचे बैठे हुए। सबने प्रणाम किया और सूत ने बलराम जी को प्रणाम नहीं किया। तो उसको और भी गुस्सा आ गई कि इसने प्रणाम नहीं किया। तो उन्होंने एक तिनका उठाया, उसको अभिमंत्रित किया और ऐसे दूर से छोड़ दिया, सीधे उनकी गर्दन में लगा और गर्दन उड़ गई। बोलो जय सिया राम। अब ऋषि लोग बड़े दुखी हुए, महाराज आपको कथा कौन सुनाएगा? तो जब सारी बातें हुई तो फिर जो रोमहर्षण, सूत जी रोमहर्षण, इनका बेटा उग्रश्रवा को व्यास गद्दी पर बैठाया गया और व्यास गद्दी पर बैठ करके उग्रश्रवा ने उसके बाद ये कथा सुनाई भागवत जी की। तो जो नैमिष में कथा भागवत जितने भी पुराण हैं सारे पुराणों की कथा रोमहर्षण ने सुनाई है, लेकिन भागवत की जो कथा है जिसमें सूत जी हैं वो उग्रश्रवा हैं। तो सूत जी ने ऋषियों को कहा, ऋषियों ने जब प्रश्न किया कि ये भागवत की जो कथा है ये कैसे प्रकट हुई, इसके बारे में हमें आप बताइए। तो ने कहा कि भाई देखो, द्वापर का बिल्कुल अंतिम चरण था, कलयुग आने वाला था। तो जब कलयुग आने वाला था, द्वापर जाने वाला था, तो व्यास गुफा में बैठे हुए व्यास जी महाराज ने जब देखा कि कलयुग के दर्शन हो गए उनको,
और कलयुग के दर्शन ऐसे हुए, बड़े विचलित हो गए कि कलयुग में कैसे कैसे लोग हो जाएंगे, उनका आचरण कैसा कैसा हो जाएगा, उनका खान पान कैसा होगा, उनका व्यवहार कैसा हो जाएगा। तो यह सोच करके उन्होंने बड़े दुखी हुए। तो उन्होंने एक वेद के 4 भाग कर दिए, 4 भाग कर दिए, और एक उन्होंने बड़ा धर्म ग्रंथ लिखा जिसका नाम है महाभारत। बोलो जय सिया राम। जय जय सिया कई लोग ऐसा मानते हैं कि महाभारत घर में नहीं रखना चाहिए, ये गलत धारणा है सबकी। महाभारत का पाठ नहीं करना चाहिए, महाभारत नहीं पढ़ना चाहिए, ऐसा नहीं। महाभारत तो बड़ा दिव्य ग्रंथ है, उसके अंदर तो ज्ञान की, वैराग्य की, भक्ति की, धर्म की, गृहस्थ की, कौन से ऐसे प्रश्न हैं जिनका उत्तर महाभारत में नहीं मिलता हो। बहुत बढ़िया ग्रंथ है, तो उसका पठन पाठन करना चाहिए। तो व्यास जी ने गणेश भगवान के माध्यम से महाभारत की रचना की। महाभारत की रचना करने लगे व्यास जी, तो व्यास जी ने गणेश भगवान जी को याद किया, गणेश जी प्रकट हुए। तो व्यास जी को बोला, हाँ महाराज कहिए। बोले भाई हम एक ग्रंथ लिख रहे हैं, तो मैं बोलता जाऊंगा, आप लिखते जाइए। अब गणेश भगवान चक्कर में पड़ गए, इतना बड़ा ग्रंथ बाबा बोलेंगे कैसे लिखेंगे। तो गणेश जी ने एक शर्त लगा दी वहां पे, बोलो जय सिया राम, कि देखो बाबा जी बात ऐसे है, जब आप बोलना बंद कर देंगे तो उसी समय आप लिखना बंद कर देंगे, फिर आगे नहीं लिखेंगे। गणेश जी ने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया ना, कि बाबा जी बोलना कभी तो बंद कर देंगे, थक जाएंगे बोलते बोलते, तो मैं अपना आराम से बस निपटा करके चला जाऊंगा। तो व्यास जी ने फिर विचार किया कि भाई ये तो बड़ा काम खराब है, लगातार इतना कौन बोलेगा और ये लिखेगा, ये तो बंद कर देंगे। तो फिर व्यास जी ने विचार किया कि ठीक है, हम एक शर्त आपके लिए भी रखते हैं। तो बोले बोलिए। बोले हम जो श्लोक बोलेंगे उसका अर्थ आपको समझ करके तब लिखना, और यदि आपके समझ में ना आए तब मत लिखना उसको। तो बोले ठीक है महाराज। तो उन्होंने जब आराम करना होता था, कहीं अपना कोई छोटा मोटा काम करना होता था, तो इतना कठिन श्लोक उनके आगे रख देते थे कि गणेश जी की बुद्धि भी उसको पढ़ते पढ़ते चकरा जाती थी। बोलो जय सिया राम। एक साहित्य में श्लोक आता है जो महाभारत के ऊपर ही लिखा हुआ है, युधिष्ठिरस्य या कन्या नकुलेन विवाहिता पूजिता सहदेवेन सा कन्या वरदा भवेत्। बोलो जय सिया राम। अब आप संस्कृत पढ़े नहीं हैं, आप थोड़ा बहुत पढ़े मुझे जान गए होंगे। युधिष्ठिर से या कन्या, इसका साधारण अर्थ सुन लीजिए पहले। युधिष्ठिर की जो बेटी है उसका विवाह नकुल के साथ किया गया, ये श्लोक है। युधिष्ठिर से या कन्या, जो कन्या युधिष्ठिर की है, सा नकुलेन विवाहिता, उसका नकुल के साथ विवाह किया गया। सहदेवेन पूजिताया, और सहदेव ने उसकी पूजा की। ठीक है, सहदेव ने उसकी पूजा की। सा कन्या वरदा भवेत्, वह कन्या हमारे लिए वरदायिनी हो जाए। बोलो जय सिया राम। ये तो इसका साधारण अर्थ हो गया। अब ये श्लोक बोल दिया गणेश जी को। अब गणेश जी विचार करें कि युधिष्ठिर की बेटी और सहदेव के साथ उसका विवाह हो गया, नकुल के साथ, और सहदेव ने उनकी पूजा की। ये क्या चक्कर है? अब इस श्लोक में उलझ गए वो। अब उनके समझ में नहीं आई ये बात। भाई युधिष्ठिर सहदेव नकुल ये तो भाई है ना आपस में, तो भाई की बेटी और भाई के साथ विवाह कैसे होगा? तो पजल हो गए गणेश जी महाराज। तो फिर गणेश जी ने गुरु जी से पूछा, गुरु तो गुरु ही होता है, गुरु तो गुरु है। तो गुरु जी से पूछा कि गुरु जी बात समझ में नहीं आई। बोले बेटा गुरु गुरु ही होता है। तो बोले आप बताइए। तो उन्होंने कहा युधिष्ठिर या कन्या, युधिष्ठिर बोलते हैं पर्वत को, केवल युधिष्ठिर का महाराज युधिष्ठिर ही नहीं होता बेटा, युधिष्ठिर बोलते हैं पर्वत को। युधिष्ठिर या कन्या, पर्वत की जो बेटी थी, नकुलेन, जिसका कुल नहीं है। कौन? भगवान महादेव।
नाकुलेन विवाह, जिसका कुल नहीं है उसके साथ उसका विवाह कर दिया गया। और पूजिता सहदेवेना, सह यहाँ पर सहदेवेन का अर्थ है कि भगवान शिवेन, शिव के साथ जिसकी पूजा हो। सहदेव का अर्थ है कि शिव ही है यहाँ पे उनका अर्थ। तो जिन पार्वती जो भगवान जिनकी बेटी है, पर्वत की बेटी पार्वती, उनका विवाह नकुलेन यानी भगवान शिव के साथ हुआ और शिव के साथ भगवती पार्वती की पूजा की गई। तो वह भगवती पार्वती हमारे लिए वरदायिनी हो जाए, वरदान देने वाली हो जाए। बोलो जय सिया राम। तो ऐसे ऐसे श्लोक बोल देते थे जिसमें गणेश जी महाराज की बुद्धि चकरा जाती थी। तो ऐसा धर्म शास्त्र महाभारत, जिसमें ज्ञान भक्ति वैराग्य धर्म गृहस्थ संन्यास सब के सब इसके अंदर वर्णन किया गया है। तो ऐसे धर्म शास्त्र की रचना की, फिर भी उनको शांति और संतोष नहीं मिला। उसके बाद फिर उन्होंने अनेक पुराणों की रचना की, तो फिर भी उनको शांति नहीं मिली। तो अब वो विचार करते हैं कि मेरे अंदर कमी क्या रह गई है जिससे मेरे को संतोष ही नहीं हो रहा है। अनेक काम करने के बाद भी मैंने जब किए तब किए, ध्यान किया, बड़े बड़े यज्ञ भी कर लिए, लेकिन जो एक नितांत रूप से जो मिलने वाली शांति है वो मुझे नहीं मिल रही है। मेरे मन में संतोष नहीं है। हे प्रभु कुछ ऐसा करो, मेरे मन में शांति की स्थापना हो, मेरे मन में संतोष आ जाए, मैं पूर्ण रूप से संतुष्ट हो जाऊं। तो इतने में ही वहां पे नारद जी महाराज पहुंच गए। बोलो जय सिया राम। जब मन में किसी प्रकार की शंका हो, दुविधा हो, तो भगवान के चरणों में प्रार्थना करनी चाहिए। कुछ ना कुछ रास्ता अवश्य निकल आएगा। बोलो जय सिया राम। जैसे आप चौराहे पे खड़े हैं या रास्ते में जहां से दो रास्ते पड़ते हों, आप सीधे चले जा रहे हैं और दो रास्ते वहां से पड़ गए, आपको पता नहीं है कि यहाँ जाऊं कि यहाँ जाऊं, तो क्या करेंगे वहां पे? फिर हनुमान जी याद आएंगे ना, हैं? तो जब आदमी दुविधा में पड़ जाता है तो अपने इष्ट देव को याद करे, अपने भगवान को याद करे, अपने गुरु को याद करे, तो रास्ता कुछ ना कुछ निकल आता है। बोलो जय सिया राम। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। सद्गुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया है। सद्गुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया है। सद्गुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया है। सद्गुरु तुम्हारे प्यार ने, सद्गुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया है। सद्गुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया है। हमको तुम्हारे प्यार ने, हमको तुम्हारे प्यार ने इंसान बना दिया है। हमको तुम्हारे प्यार ने इंसान बना दिया है। सद्गुरु तुम्हारे प्यार ने। रहते हैं जलवे आपके नजरों में हर घड़ी। रहते हैं जलवे आपके नजरों में हर घड़ी। रहते हैं जलवे
रहते जज्बे आपके नजरों में हर गई। मस्ती का जाम आपने, मस्ती का जाम आपने ऐसा पिला दिया है। मस्ती का जाम आपने ऐसा पिला दिया है। सतगुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया है। सतगुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया है। भूला हुआ था रास्ता, भटका हुआ था मैं। भूला हुआ था रास्ता, भटका हुआ था मैं। वो भूला हुआ था रास्ता, भटका हुआ था मैं। भूला हुआ था रास्ता, भटका हुआ था मैं। किस्मत ने मुझको आपके दर पे बुला दिया। किस्मत ने मुझको आपके दर पे बुला दिया। वो सद्गुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। ओ सतगुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। भगवान की जिस दिन से मुझको आपने अपना बना लिया। जिस दिन से मुझको आपने अपना बना लिया। जिस दिन से मुझको आपने अपना बना लिया। जिस दिन से मुझको आपने अपना बना लिया है। दोनों जहाँ को दास ने, दोनों जहाँ को दास ने तब से भुला दिया है। दोनों जहाँ को दास ने तब से भुला दिया है। सतगुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया है। सतगुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया है। जिसने किसी को आज तक सजदा नहीं किया। जिसने किसी को आज तक सजदा नहीं किया। जिसने किसी को आज तक सजदा नहीं किया। जिसने किसी को आज तक सजदा नहीं
सर भी मैंने आपके दर पे झुका दिया, वो सर भी मैंने आपके दर पे झुका दिया। सतगुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया, सतगुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया है। हमको तुम्हारे प्यार ने इंसान बना दिया, ओ हमको तुम्हारे प्यार ने इंसान बना दिया है। हमको तुम्हारे प्यार ने इंसान बना दिया। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। तो कोई भी समस्या हो, अपने इष्ट देव का, अपने सदगुरु का ध्यान करना चाहिए, समस्या का हल निकलेगा। व्यास जी ने चिंतन किया, उसी समय उनके चिंतन का फल ये हुआ कि उनको नारद जी के दर्शन हो गए। नारद जी आए, नारद जी के चरणों में प्रणाम किया, चरण धोए, चरणोदक लिया, उसके बाद सुखासन में बैठा करके उनकी स्तुति की प्रार्थना की। तब नारद जी ने पूछा कि व्यास जी आप खुश हैं? कोई भजन बंदगी करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, मन को संतोष है? तो कई प्रश्न किए, तो व्यास जी ने कहा कि जो जो आपने प्रश्न किए हैं ना, उनमें कुछ भी नहीं है महाराज। मैं बहुत खिन्न हूं मन से, और मुझे संतोष शांति कुछ भी नहीं प्राप्त हो रही है। मुझे क्या करना चाहिए? देखो, अपना सच्चा मित्र वो है। अब घर में कोई, जैसे आप भी जानते हैं या आपके पास भी आते हैं, सारे घर गृहस्थी वाले हैं, आना जाना लगा रहता है। कभी बुआ आ गई, कभी बहन आ गई, कभी देवरानी आ गई, कभी ननद आ गई, कभी हम चले गए। तो सारे यही पूछते हैं राजी खुशी, बाल बच्चे ठीक, बहू ठीक है, बहू के बारे में जरूर पूछेंगे, बहू ठीक है, बेटा बेटी ठीक है, सब कारोबार ठीक है। बोलो जय सिया राम। पूछते हैं ना। तो ये भी कोई पूछता है आपसे कि भगवान का भजन करते हो? कोई भगवान के नाम की कोई माला वाला जपते हो, रामचरितमानस का पाठ करते हो? कोई पूछता है? कोई नहीं पूछता। कोई चाचा, ताया, मामा, कोई आएगा? क्यों बहन जी, पूछता है कोई? अपना सच्चा मित्र, सच्चा बंधु, सच्चा रिश्तेदार वही है जो हमको भगवान के भजन की तरफ मोड़ देता है। बोलो जय सिया राम। और अन्यथा तो जितना भी कुटुंब है, ये सब के सब धकेलने वाले हैं। बस व्यवहार कीजिए। युधिष्ठिर जी पूछा, युधिष्ठिर जी महाराज से पूछा कि सच्चा मित्र कौन है? बोले धर्म हमारा सच्चा मित्र है, जो इस लोक में भी सुख देता है और परलोक में भी सुख देता है। मित्र बंधु रिश्तेदार वही अच्छे हैं जो भगवान की तरफ जीव को लेकर के जाते हैं। तज्यताई कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेह। मीराबाई ने एक बार चिट्ठी लिखी गोस्वामी तुलसीदास जी को, प्रभु मुझे क्या करना चाहिए बताओ। मीरा की तो कथा जानते हैं सब लोग। मीरा भगवान का भजन करना चाहती है, घर वाले करने नहीं देते। तो अब दुविधा पड़ गई, चक्कर पड़ गया। अब भजन को छोड़ूं कि घर वालों को छोड़ूं? भगवान का जो भक्त होता है वो किसी प्रकार की चिंता नहीं करता। तब उसने व्यवहार के लिए गोस्वामी दास जी को, तुलसीदास जी को चिट्ठी लिख दी कि मुझे क्या करना चाहिए। तो तुलसीदास जी ने उसको उत्तर दिया, यदि आपके भजन में, यदि आप सच्चे भगवान के भक्त हैं और आप भजन करना चाहते हैं, और यदि कोई उसमें रुकावट पैदा करता है, तो उसको करोड़ों शत्रुओं के समान उसका त्याग कर देना चाहिए। बोलो जय सिया राम। करेगा कोई ऐसा? मेरा जैसा?
तुलसीदास जी लिखते हैं, जाके प्रिय नहीं राम वैदेही, जिसके सीताराम जी जिसको अच्छे नहीं लगते हैं, सीताराम के चरणों में जिसका प्रेम नहीं है, तज्ये ताई कोटि बैरी सम, 1 करोड़ बैरियों के समान उसका परित्याग कर देना चाहिए। यद्यपि परम स्नेही, यदि वो हमारे परम स्नेही परम मित्र घर वाले ही क्यों ना हो, तो उनका त्याग कर देना चाहिए। तो हमारा सच्चा मित्र वही है जो भगवान के चरणों में हमारा मन जोड़ देता है, जो भगवान के भजन के बारे में पूछता है हमसे। तो नारद जी ने व्यास जी से यही तो पूछा जा करके कि भजन करते हो, मन में संतोष है, शांति है, खिन्न है? तो व्यास जी ने कहा कि नहीं प्रभु, अब आप बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। तो फिर नारद जी ने अपने वो पूर्व चरित्र सुनाया कि व्यास जी, आपने वेदों का तो विभाग कर दिया, महाभारत जैसे धर्मशास्त्र की रचना भी कर दी, अनेक पुराणों धर्म ग्रंथों की रचना की, लेकिन जो काम करना चाहिए था वही नहीं किया अभी तक। तो बोले क्या करना चाहिए? बोले भगवान का जो निर्मल यश है, उस यश का अभी तक आपने गान नहीं किया, और यदि भगवान के यश का गान नहीं किया जाए तो वो धर्म ग्रंथ किस काम के? जिन ग्रंथों से धर्म अर्थ का मोक्ष की प्राप्ति होती है, उन ग्रंथों को तो आपने निर्माण कर दिया, उनकी तो रचना कर दी, लेकिन भगवान की जो दिव्य लीलाएं हैं उनका तो आपने लेश मात्र कुछ भी नहीं किया। इसलिए आप भगवान कृष्ण की लीलाओं का गान कीजिए, जो भगवान के निर्मल चरित्र हैं उनको लिखिए, तभी आपको शांति मिलेगी, और कोई तरीका नहीं है। ये नारद जी कह रहे हैं। नारद जी सीधा साफ ये कहते हैं, यदि आपके जीवन में भगवान के चरित्र हैं, भगवान की लीलाओं का दर्शन करते हैं, भगवान की लीलाओं का गान करते हैं, भगवान की लीलाओं का श्रवण करते हैं, तो आपको शांति मिल जाएगी, और अपने मन को शांत करने का कोई दूसरा तरीका नहीं है। दुनिया में सब जगह घूम लीजिए, भगवान के चरणों में परम प्रेम, भगवान के नाम के साथ जुड़ना, भगवान की कथा के साथ जुड़ना, यही जीव को शांति प्रदान करता है। तो फिर अपना पूर्व चरित्र सुनाया कि मुझे देखिए, मैं एक दासी पुत्र से भगवान की कथाओं को सुन करके, संतों के माध्यम से उनका सत्संग करके, महाराज आज कौन सा ऐसा देवता है जो मेरे चरणों में नमस्कार नहीं करता हो। नारद जी ने जब अपना पूर्व चित्र सुनाया कि मैं दासी पुत्र था, संतों के संग में रह करके, भगवान की कथाओं को सुन करके आज ब्रह्मा जी का बेटा बन करके प्रकट हुआ हूँ, और स्वयं भगवान नारायण ने ये मुझे वीणा दी है, इस वीणा के ऊपर भगवान नारायण के चरित्रों का गान करता हूँ, कीर्तन करता हूँ, और विचरण करता रहता हूँ। तो सब जगह मेरी गति है, ऐसा कौन है जो मुझे नहीं जानता। तो ये इसके मूल में क्या है? बोले इसके मूल में भगवान के चरित्र हैं, भगवान की कथा है। भगवान की कथा सुन करके मैं दासी पुत्र से आज कहाँ पहुंच गया। इसलिए भगवान के चरित्रों को लिखिए। यदि आप शांति चाहते हैं तो नारद जी से बहुत सुंदर ज्ञान प्राप्त करने के बाद व्यास जी ने फिर इस ग्रंथ की रचना की। बोलो जय सिया राम। जय। खाली जगह पड़ी है, यहाँ आ जाओ ना, अभी आधा घंटा ऐसे। हाँ जी, जय सिया राम। आप लोग बहना बेटियों इधर उठो और यहाँ आओ सामने। या तो मेरे को घूमना पड़ता है, फिर मेरी गर्दन में दर्द हो जाएगी। बोलो जय सिया राम। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय
गोविंद जय जय गोपाल गोविंद जय जय गोपाल जय गोविंद जय जय गोपाल जय गोविंद जय जय गोपाल जय गोविंद जय जय गोपाल गोविंद जय जय गोपाल गोविंद गोपाल बोली बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। तो नारद जी के कहने से व्यास जी ने सुंदर ग्रंथ की रचना की। 18,000 श्लोक, 335 अध्याय, बहुत बढ़िया ग्रंथ, जिसको 12 स्कंद में बांट दिया गया। तो व्यास जी ने इसकी बहुत सुंदर रचना की। इसको खूब अच्छी तरह से पढ़ाने का निश्चय किया कि अब ये ग्रंथ जो तैयार किया है इसको कोई किसको सुनाऊंगा। रचना तो हो गई, लेकिन रचना करके इस पोथी कैसे बंद करके रखने का कोई लाभ नहीं है। तो फिर उनको अपने बेटे की याद आई, सुखदेव भगवान की। सुखदेव जी जब प्रकट हुए, प्रकट होते ही घर से निकल गए। यम प्रवर्जन मनोपेतमपेत कृत्यम। जब सुखदेव भगवान प्रकट हुए माता जी के गर्भ से, तो पैदा होते ही 12 वर्ष के, तो 12 वर्ष तो गर्भ में रहे। उसके बाद पैदा होते ही, अब जैसे पैदा हुए तो देखो 12 वर्ष गर्भ में रहने के बाद ये नहीं है कि बच्चा जब पैदा होगा 12 वर्ष का लगेगा। बोलो जय सिया राम। अब पैदा तो हो गए वो, तो पैदा होते ही एकदम टू 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 करके बड़े हो गए। कितने बड़े हो गए? 12 वर्ष के। और 12 वर्ष के पैदा होते ही कुछ नहीं देखा आगे पीछे, हमारे कौन माता पिता कुछ नहीं, ब्रह्म ज्ञान नहीं है जन्म से, और घर छोड़ करके चले गए। तो यम प्रवर्जन मनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरहा कातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वो विनेतुस् तत्सभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। तो ये सुखदेव जी हैं, पैदा होते ही घर से निकल गए थे। व्यास जी ने उनको आवाजें लगाई कि बेटा रुको रुको रुको, तुम्हारे यज्ञोपीत संस्कार, अनेक प्रकार के संस्कारों ने वो कर देते हैं, लेकिन नहीं रुके, चले गए छोड़कर। भगवान नारायण की अति कृपा इनके ऊपर, और पहाड़ों में बैठ करके भगवान का भजन करने लगे। तो उन सुखदेव की याद आई अब व्यास जी को। तो व्यास जी ने विचार किया कि जो मेरे पुत्र हैं, यदि वो इसका पाठ करें, इसको सुन लें, तो ये सोने पे सुहागा होगा, बहुत बढ़िया बात हो जाएगी। तो उन्होंने अपने 2 शिष्य, जो बढ़िया 2-4 शिष्य बढ़िया बुलाए, उनको 4-5 श्लोक भागवत जी के सुनाए, पढ़ाए, और उनको भेज दिया कि फलानी फलानी जगह जाओ, वहां पर सुखदेव जी हैं और वो भगवान के भजन में बैठे हुए हैं, निराकार भगवान का ही ध्यान करते रहते हैं। इन श्लोकों को सुनेंगे तो अवश्य ही इन श्लोकों की तरफ उनका आकर्षण होगा। तो फिर उन ग्वालों के रूप में जो गए हुए थे विद्यार्थी व्यास जी के, उन्होंने सुंदर वो श्लोक सुनाए, और उन श्लोकों को सुन करके सुखदेव जी महाराज का मन हो गया कि मैं इनको सुनूं, और उन शिष्यों के साथ लग करके अपने पिताजी के आश्रम पर पहुंच गए। व्यास गुफा, जब आप लोग केदारनाथ ये बद्रीनारायण जाते हैं तो वहां पर माणा नाम का गांव है, उसके पास ही व्यास जी का आश्रम है, व्यास आश्रम। तो वहां पर उन्होंने बैठ करके अपने पिताजी के मुखारविंद से बड़ा दिव्य ज्ञान भागवत जी का लिया, भागवत की पूरी कथा सुनी। भागवत की कथा सुन करके तो उनके मन में विचार आया कि मैं अवश्य ही इसको किसी न किसी को सुनाऊं कथा को। तो इस कथा को सुनाने के लिए जो भागवत जी मुख्य, वो परीक्षित जी नियुक्त किए गए हैं। जब महाभारत का युद्ध हो चुका, धर्मराज को राजगद्दी पर आसीन किया गया। भगवान श्री कृष्ण भी यहाँ से द्वारिका से जब चलने लगे, हस्तिनापुर से चलने लगे भगवान,
तो जब भगवान चलने लगे तो इतने में ही घटना घटी। अब इसमें कथा तो काफी लंबी है, इसमें पीछे कि जो द्रौपदी के जो बेटे थे वो उनका वध कर दिया अश्वत्थामा ने, और उसके बाद फिर अर्जुन उसको लेकर के आते हैं। अर्जुन जब लेकर के आए अश्वत्थामा को तो उसका मुंडन करके छोड़ दिया गया, उसकी मणि निकाल ली, उसको क्रोध आया। उसके बाद फिर उसने उत्तरा के गर्भ में जो परीक्षित है उनके ऊपर अपने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। तो उत्तरा ने फिर भगवान के चरणों में प्रणाम किया कि हे प्रभु मेरी रक्षा करें, और भगवान ने उत्तरा के गर्भ की रक्षा की। बोलो जय सिया राम। अर्जुन के एक बेटे हैं जिसका नाम था अभिमन्यु। अभिमन्यु का तो वध हो गया था महाभारत में, तो उनकी जो पुत्र वधु है अर्जुन की, अभिमन्यु की धर्मपत्नी, उसका नाम है उत्तरा, और उत्तरा के गर्भ में परीक्षित है। परीक्षित की रक्षा की भगवान ने, और भगवान अब विदा लेकर के चलने वाले हैं। तो इतने में ही कुंती ने भगवान के चरण पकड़ लिए, भगवान के चरणों में प्रणाम किया। बहुत सुंदर भगवान के चरणों में स्तुति की है कुंती ने। कुंती ने भगवान की स्तुति की तो 26 श्लोकों में वर्णन है भागवत जी के अंदर। और कुंती वैसे तो भगवान को भतीजा ही मानती थी, कुंती के भतीजे थे भगवान। अब भतीजे से बुआ का कितना प्रेम होता है तो आप जानो। बोलो जय सिया राम। अपने बेटे से भी ज्यादा बुआ भतीजे को प्रेम करती है ना। बोलो जय सिया राम। उसको भतीजा बहुत अच्छा लगता है। अब देखिए आप समाज के अंदर जितनी भी बुआ हैं अपने भतीजे के लिए कुछ ना कुछ भेंट जरूर रखती हैं, चाहे वो खाने की पीने की है, लेने की देने कुछ। तो कुंती वैसे तो भगवान उनके कृष्ण भतीजे लगते हैं, लेकिन अंदर से उसको ये पता है कि ये भगवान है। बोलो जय सिया राम। कुंती को पता है कि ये भगवान है। तो जब कृष्ण भगवान विदा होने लगे तो उसके बाद कुंती ने भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए, प्रार्थना करते हुए स्तुति की है भगवान। बहुत सुंदर स्तुति है भगवान की। नमस्ते पुरुषं त्वमाद्यमीश्वरं प्रकृते परम अलक्ष्य सर्वभूतानां अंतर्बहिर्वस्थितम्। हे प्रभु आप ईश्वर हैं। कुंती कहती है कि आप ईश्वर हैं, मैं आपको नमस्कार करती हूँ। आप सब प्राणियों के अंदर और बाहर स्थित हैं, लेकिन फिर भी आप दिखाई नहीं देते हैं। अब ऐसा कौन प्राणी है जिसमें भगवान ना हो? भगवान सबके अंदर है, लेकिन भगवान फिर भी दिखाई नहीं देते हैं। नमस्ते पुरुषम त्वम आद्यम ईश्वरम, आप आदि ईश्वर हैं, मैं आपके चरणों में प्रणाम करती हूँ। हे प्रभु आप अब यहाँ से जा रहे हैं तो हम आपसे कुछ वरदान मांगना चाहते हैं। भगवान ने कहा कि बुआ जी क्या वरदान चाहती हो? तो कुंती कहती है कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। मैं तो इतना ही जानती हूँ कि आप नंद के बेटे हैं प्रभु, लेकिन आपने हमारी पग पग पर रक्षा की है। यदि आप ना होते तो हम नहीं बच पाते और ना हमारे पुत्र बच पाते। कुंती कहती है कि कौरव 100 थे, उनको उनमें से एक भी नहीं बचा, और हमारे 5 थे और इनमें से एक का भी बाल बांका नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि आपने ही हमारी रक्षा की। देखो अब यहाँ पे ऐसा नहीं समझना चाहिए कि भीम बड़े गदाधारी थे, उन्होंने गदा के बल पर महाभारत जीत लिया, या तो अर्जुन गांडीवधारी थे तो उन्होंने अपने गांडव अपनी युद्ध कौशल के बल पर युद्ध जीत लिया ना। किसने जितवाया? भगवान ने। क्योंकि जिस पक्ष में भगवान होते हैं वहीं पर विजय होती है। तो भगवान को श्रेय देती हैं, भगवान को बताती हैं कि प्रभु आपने पग पग पर हमारी रक्षा की है। कुंती कहती है कि पिसान मां अग्ने
पुरुषाद दर्शनात् असक्त सभाया वनवास कृच्छ्रता मृधे मृधे अनेक महारथो अस्त्रतो द्रोणी अस्त्रता चास्म हरे अभिरक्षिता। प्रभु विष से, अग्नि से, पुरुषाद दर्शनात्, अनेक जंगल में अनेक प्रकार के बड़े बड़े जो राक्षस थे उनसे, अशक्त सभाया, उन दुष्टों की सभा में जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ तो उस समय आपने रक्षा की। मृधे मृधे, युद्धे युद्धे, अनेक युद्धों में जो बड़े बड़े महारथी थे जिनको जीतना मुश्किल क्या असंभव था। भीष्म पितामह कोई थोड़े योद्धा थे, उनको जीतना कोई आसान था। कर्ण जैसे महारथी, तो ऐसे ऐसे जो बड़े बड़े महारथी थे उनसे आपने रक्षा की। कर्ण के पास एक विद्या थी, एक वरदान शक्ति मिली हुई थी उसको, और उसने उस शक्ति को संभाल करके रखा था अर्जुन के लिए। कि जब इंद्र की दी हुई थी तो उसने कहा कि ये अर्जुन के लिए संभाल के रखूंगा, और जब अर्जुन आएगा अर्जुन के ऊपर प्रयोग करूंगा इसका, और वो शक्ति कभी खाली नहीं जाएगी। लेकिन जब भी अर्जुन उसके सामने आता था कर्ण के, तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन कर्ण की बुद्धि का हरण कर लेते थे। भगवान को पता था, भगवान अंतर्यामी थे कि अर्जुन ने शक्ति चलाई, कर्ण ने ये शक्ति चलाई अर्जुन के ऊपर, तो समझ लो अर्जुन गया। भगवान को पता था, तो भगवान उसी समय उसकी बुद्धि का हरण कर लेते थे, यानी वो भूल जाता था कि मेरे पास शक्ति है और इस शक्ति से मैं अर्जुन का वध कर सकता हूं। वो तो भगवान ने फिर उसका अलग से प्रयोग करवाया अपनी माया से। तो कुंती कहती है कि प्रभु अनेक महारथियों से आपने हमारी रक्षा की है। युद्ध में भी भीम को विष दे करके, विष वाले जहर वाले लड्डू खिला दिए, उसको शरीर, उसके शरीर को रस्सियों से बांध दिया और गंगा जी में फेंक दिया। तो ऐसे कोई बच सकता है? लेकिन कुंती कहती है कि आपने उस विष से भी हमारी रक्षा की है। अग्नि, लाक्षागृह में जब सारे पांडव जलने वाले थे तो भगवान ने उनकी वहां पे रक्षा की। तो भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम करते हुए कुंती कहती है कि प्रभु अनेक अस्त्र शस्त्रों से हमारी रक्षा की, और अभी अभी आपने द्रोणी अस्त्रता, जो द्रोण पुत्र अश्वत्थामा है, इसके अस्त्र से भी आपने रक्षा की है। इसलिए मैं आपके चरणों में प्रणाम करती हूँ। तो भगवती कुंती बुआ ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया, भगवान की स्तुति की, और अंत में भगवान से वरदान मांगा, विपदा सन्तु न सस्वत् तत्र तत्र जगद्गुरो। हे प्रभु, यदि आप हमें देना चाहते हैं तो आप हमें विपत्ति और दुख दीजिए। क्या दीजिए? विपत्ति, संकट, दुख दीजिए। क्यों? भवतो दर्शनम यत स्यात्, जिससे आपका दर्शन होता रहे। यदि आप ऐसा मानते हैं, कुंती कहती है कि विपत्ति में ही आपके दर्शन होते हैं, तो हमें वो विपत्ति अच्छी लगती है। वैसे डायरेक्ट ये कुंती नहीं कहती कि हमें संकट दो, हमें दुख दो, हमें तकलीफ दो। भाई ऐसा कौन है भगवान से दुख मांगेगा? चलो भगवान से सुख की कामना नहीं करता कोई कि प्रभु हमें सुखी कर दो। जो भगवान का भक्त है, भगवान का भक्त तो यही बोलता है कि जाई विधि रखा राम ताई विधि रहिए, वो तो जैसे रखे वैसे रहो। लेकिन प्रभु भगवान से कोई यदि दुख नहीं सुख नहीं मांगता तो दुख की भी वो कामना नहीं करता। लेकिन यहाँ पर ये कुंती ये कह रही हैं, यदि आप दुख में ही सबके साथ रहते हैं तो हमें वो दुख दीजिए, यत स्यात् तव दर्शनम, जिससे आपका दर्शन होता रहे। यदि विपत्ति में ही आप हमारे साथ रहे, क्योंकि विपत्ति थी हमारे साथ रहे आप, अब हमारे पास संपत्ति आ गई, राज्य हमको मिल गया, आप छोड़ करके जल पड़े। तो कहती है कि यदि आपका यही स्वभाव है
कि हम विपत्ति में ही जीव के साथ रहते हैं, तो विपदा संतो ना तत्र तत्र जगत गुरु, हे प्रभु हमें आप विपत्ति प्रदान करें, क्योंकि वो विपत्ति, वो दुख, वो तकलीफ, वो संकट अच्छे होते हैं जिसमें भगवान की स्मृति रहती है और भगवान का भजन होता रहता है। और यदि भगवान का भजन नहीं हुआ तो जीवन बेकार हो गया। बोलो जय सिया राम। संत भी तो हरि भजन करो मन मेरे, संत कहते हैं अपने मन को समझाते हैं, हरि भजन करो मन मेरे, तेरी बिगड़ी बात बन जाए, तेरी बिगड़ी बात बन जाए, हरि भजन करो मन मेरे, हरि भजन करो मन मेरे, तेरी बिगड़ी बात बन जाए, ओ तेरी बिगड़ी बात बन जाए, हरि भजन करो मन मेरे, हरि भजन करो मन मेरे। तू झूठे जग में आया, 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 तेरी यहीं रहेगी माया, तेरी यहीं रहेगी माया, तेरे साथ न कुछ भी जाए, तेरे साथ न कुछ भी जाए, हरि भजन करो मन मेरे, हरि भजन करो मन मेरे। तू ध्यान हरि में लगा ले, तू ध्यान हरि में लगाए, और मन में प्रभु को बसा ले, और मन में प्रभु को बसाए, तेरा जन्म मरण मिट जाए, तेरा जन्म मरण मिट जाए, हरि भजन करो मन मेरे, हरि भजन करो मन मेरे। बड़े भाग्य से नर तन पाया, बड़े भाग्य से नर तन पाया, भगवान कहते हैं बड़े भाग मानुष तन पावा, मनुष्य का शरीर जल्दी से नहीं मिलता है, भाग्य से और भगवान की कृपा से ही मनुष्य का शरीर मिलता है। और यदि शरीर को पाकर के भी विषयों में बेकार कर दिया तो बहनों फिर कोई आगे पता नहीं शरीर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कोई गारंटी नहीं है। बड़े भाग्य से नर तन पाया, बड़े भाग्य से नर तन पाया, तूने विषयों में क्यों गंवाया, तूने विषयों में गवाया, फिर अंत समय पछताए, फिर अंत समय पछताए, ओ फिर अंत समय पछताए, फिर अंत समय पछताए, हरि भजन करो मन मेरे, हरि भजन करो मन मेरे, हरि भजन करो मन मेरे, हरि भजन करो मन मेरे।
सुत मात पिता और दारा, 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 सब झूठा सकल पसारा, सब झूठा सकल नसारा, तुझे ईश्वर पार लगाए, तुझे ईश्वर पार लगाए, हरि भजन करो मन मेरे, हरि भजन करो मन मेरे, तेरी बिगड़ी बात बन जाए, तेरी बिगड़ी बात बन जाए, ओ तेरी बिगड़ी बात बन जाए, तेरी बिगड़ी बात बन जाए, हरि भजन करो मन मेरे, हरि भजन करो मन मेरे, हरि भजन करो मन मेरे, हरि भजन करो मन मेरे। बोले वृंदावन हरि लाल की जय, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। कुंती ने भगवान की स्तुति की, वंदना की। उसके बाद हमारे भगवान कुरुक्षेत्र में सरसैया पर पड़े हुए भीष्म पितामह उनके पास आते हैं और उसके बाद फिर भगवान का द्वारिका में प्रवेश होता है। इधर परीक्षित का जन्म होता है। पांडव लोग परीक्षित को राज सिंहासन पर बैठा करके स्वर्गारोहण की यात्रा करते हैं और एक दिन राजा परीक्षित से गलती हो जाती है। गलती क्या हो गई? एक ऋषि के गले में राजा ने मरा हुआ सर्प डाल दिया। बोलो जय सिया राम। मरा हुआ सर्प इसलिए डाल दिया कि राजा को ऐसा लगा कि बाबा झूठ मूठ की आंख बंद करके बैठे हुए हैं। राजा शिकार के लिए गए थे, प्यास लगी, आश्रम में गए, शमीक ऋषि बैठे हुए थे तो आवाजें लगाई, कोई बोला नहीं, बाबा जी समाधि में थे तो मरा हुआ सर्प डाल दिया, ऐसा विचार करके कि बाबा नकली है। बोलो जय सिया राम। ये कलयुग की पहचान है। अब कलयुग आ गया ना, परीक्षित ने कलयुग को स्थान दे दिए कि जहां पर शराब पीते हैं बैठ करके वहां कलयुग का निवास, जहां अधर्म की कमाई वहां कलयुग का निवास, जहां वैश्यावृत्ति वहां कलयुग का निवास, जहां पर हिंसा हो वहां पर कलयुग का निवास, जहां पर जुआ खेला जाता हो वहां पर कलयुग का निवास। कलयुग में अपने पैर पसार लिए, राजा की बुद्धि खराब हो गई। कलयुग की पहचान है जब असली बाबा भी अपने को नकली दिखाई देते हैं तो समझ लो कलयुग आ गया। असली को नकली समझें और नकली को असली समझें, बस ये पहचान है कलयुग की। तो राजा से गलती हुई, राजा परीक्षित ने बाबा के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया और इसी श्रृंगी शमीक के बेटे श्रृंगी ने दिया शाप कि राजा तुमने बड़ी उदंडता की है, इसलिए शाप देता हूं कि 7वें दिन तक्षक नाग आएगा, तुम्हें काटेगा और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। बोलो जय सिया राम। राजा परीक्षित सब कुछ छोड़ करके गंगा के किनारे पर चले जाते हैं। क्या लेने के लिए? 7 दिन में अपना कल्याण करने के लिए। गंगा के किनारे पर पहुंच गए तो राजा परीक्षित गंगा के किनारे पर हैं। हम लोग भी आज जाएं, कल संभालेंगे परीक्षित को। बोलो जय सिया राम। कथा विश्राम लेती है। अब यह मत सोचना कि आप कहीं कथा छोटी बड़ी होगी, ये होगा, ठीक है। जितना समय है उसके अनुसार ही जो बातें अपने समझ में आते रहे उनको ठीक से समझते रहिए और उनको अपने आचरण में उतारने का हम लोग प्रयास करें, ठीक है। जो भी सूत्र मिले। बोलो जय सिया राम। 1 मिनट के लिए भगवान के नाम का संकीर्तन और उसके बाद आरती प्रसाद। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल,
बोल जय जय राधा रमण हरि 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 बोल जय जय राधा रमण 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 हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण बोल जय जय राधा रमण हरि 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 बोल हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे बोलो राधा रमण भगवान की जय। श्रीमती सुनीता भाटिया जी, अगर आपके